औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अनफ़ाल मदनिया। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं तुमसे गनीमतों के बारे में। कहो माल गनीमत अल्लाह और रसूल का है। बस डरो तुम अल्लाह से और दुरुस्त करो आपस के ताल्लुकात और अताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की, अगर हो तुम मोमिन। मोमिन तो दरहकीकत वही लोग हैं जब लिया जाता है अल्लाह का नाम तो लरज़ जाते हैं उनके दिल, और जब पढ़ी जाती है उनके सामने अल्लाह की आयत तो बढ़ा देती हैं वो आयत उनका ईमान और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। वो जो कायम करते हैं नमाज और उस रिस्क में से जो हमने ही दिया है उनको खर्च करते हैं, यही लोग हैं जो मोमिन हैं सच्चे। उनके लिए बड़े दर्जे हैं उनके रब के यहाँ और बख्शिश है और बेहतरीन रिस्क, जैसा कि निकाला तुमको तुम्हारे रब ने तुम्हारे घर से हक के साथ, जब उस वक्त एक ग्रोह मोमिनों में से उस निकलने को नापसंद करता था। झगड़ा कर रहे थे वो लोग तुमसे उस हक के मामले में, उसके बाद भी खुलकर सामने आ चुका था वो हक, और उनका हाल ये था कि गोया वो हाँके जा रहे हैं मौत की तरफ आंखों देखते। और याद करो जब वादा करा था तुमसे अल्लाह एक का दो ग्रोह में से कि वो तुम्हें मिल जाएगा, और वो तुम ये चाहते थे कि कमज़ोर ग्रोह मिल जाए तुम्हें, और इरादा था अल्लाह का कि ये साबित करके दिखाए हक को अपने इरशादात से और काट दे जड़ काफरों की, ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे। खा नागवार गुजरे ये बात मुजरिमों को। जब तुम फरियाद कर रहे थे अपने रब से तो उसने तुम्हारी फरियाद सुन ली और फरमाया बेशक मैं मदद दूंगा तुम्हें 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे लगातार आते जाएंगे। और नहीं बताई थी ये बात अल्लाह ने मगर इसलिए कि खुशखबरी हो तुम्हारे लिए, ताकि मुतमईन हो जाए उससे तुम्हारे दिल। और नहीं आती कोई मददगार मगर अल्लाह की तरफ से, यकीनन अल्लाह ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। और वो वक्त भी जब तारीख कर रहा था वो तुम पर गनुदगी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से, और नाजिल कर रहा था तुम पर आसमान से पानी ताकि पाक कर दे तुम्हें उससे, और दूर कर दे तुमसे नजासत शैतान के, और मजबूत कर दे तुम्हारे दिलों को और जमा दे इसे तुम्हारे कदम। और जब हुक्म दे रहा था तुम्हारा रब फरिश्तों को कि बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ लिहाजा तुम साबित कदम रखो अहले ईमान को, मैं अभी डाले देता हूँ दिलों में इन काफरों की दहशत, सो ज़रब लगाओ तुम उनकी गर्दनों पर, चोट लगाओ उनके जोड़ जोड़ पर। ये इसलिए कि मुखालफत कि उन लोगों ने अल्लाह के और उसके रसूल की, जो मुखालफत करता है अल्लाह के और उसके रसूल की तो बेशक अल्लाह ऐसे लोगों को सज़ा देने में बहुत सख्त है। ये है तुम्हारी सज़ा लिहाजा चखो उसका मज़ा, और बेशक मुनकरीन हक़ के लिए दोज़ख का अज़ाब। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब मुकाबला हो तुम्हारा काफरों से मैदान जंग में तो मत फेरो तुम उनके सामने पीठ, और जो फेरेगा उनके सामने उस दिन पीठ सिवाय उसके कि चाल चलना चाहता हो जंग के लिए या जा मिलना चाहता हो किसी दूसरी फौज से, तो वो घिर जाएगा गज़ब में अल्लाह के, और ठिकाना होगा उसका जहन्नम जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। बस हकीकत ये नहीं है कि कत्ल किया तुमने उन्हें, बल्कि अल्लाह ने कत्ल किया उन्हें, और नहीं फेंकी थी तुमने वो रेत उन पर जब फेंकी थी तुमने, बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। और ये इसलिए था कि गुजार दे अल्लाह मोमिनों को अपनी तरफ से एक बेहतरीन आजमाइश से, यकीनन अल्लाह हर बात का सुनने वाला और जानने वाला है। ये मामला तो तुम्हारे साथ है, और बेशक अल्लाह कमज़ोर करने वाले काफरों की चालों को, बेशक अल्लाह कमज़ोर करने वाला है काफरों की चालों को। ए काफरो, अगर तुम फैसला चाहते हो तो बेशक आ चुका है तुम्हारे सामने फैसला, और अगर तुम बाज आ जाओ तो ये बेहतर होगा तुम्हारे लिए, और अगर दोबारा यही करोगे तो फिर हम भी ऐसा ही करेंगे, और हरगिज़ नाकाम आ सकेगी तुम्हारे जमीयत तुम्हारी ज़रा भी ख्वाह वो कितनी ही ज़्यादा हो। और जान लो कि बेशक अल्लाह अहले ईमान के साथ है। ए ईमान वालो, अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और मत मुँह मोड़ो अताअत से। हाँ, हालांकि तुम सुन रहे हो, और मत हो जाना तुम उन लोगों की तरह जिन्होंने कहा सुन लिया हमने, हालांकि वो नहीं सुनते। बेशक सबसे बदतर जानदारों में अल्लाह के नज़दीक वो बहरे गूंगे लोग हैं जो नहीं लेते काम अक्ल से, और अगर देखता अल्लाह उनमें कुछ भलाई तो ज़रूर उन्हें सुनने की तौफीक देता, लेकिन अगर भलाई के बगैर सुनवाता तो वो ज़रूर औगरदानी करते बेरुखी के साथ। ए ईमान वालो, लब्बैक कहो अल्लाह के बुलाने पर और उसके रसूल के बुलाने पर, जब बुलाएं वो तुमको उस चीज़ की तरफ जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शने वाली है। और जान रखो कि अल्लाह हाइल है दरमियान आदमी के और उसके दिल के, और ये हकीकत भी है कि उसके हजूर घार कर लाया जाएगा तुम्हें, और बच्चे उस फितने से नहीं पहुंचेगी उसकी शामत सिर्फ उन लोगों को जो जालिम है तुमसे बतौर ख़ास। और जान रखो कि यकीनन अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। और याद रखो वो वक्त जब तुम थोड़े थे और बेज़ोर समझे जाते थे ज़मीन में, और डरते रहते थे तुम इस बात से कि कहीं ही उचक ना ले जाएं तुमको लोग, फिर उसने तुमको जाए पनाह दी और मजबूत किए तुम्हारे हाथ अपनी मदद से, और अता फरमाई तुम्हें पाकीज़ा चीज़ें ताकि शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। ए ईमान वालो, मत खयानत करो अल्लाह और रसूल के साथ, और मत खयानत करो अपनी अमानतों में जानते बूझते, और जान रखो कि दर हकीकत तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें समान आजमाइश हैं, और बेशक अल्लाह ही है जिसके पास है अजर अजीम। ए ईमान वालो, अगर तुम डरते रहोगे अल्लाह से, देगा वो तुम्हें हक़ व बातिल में फ़र्क की कसौटी,
और दूर कर देगा तुमसे तुम्हारे गुनाह और बख्श देगा तुम्हारे कसूर। और अल्लाह मालिक है फजल अजीम का। और जब चाले चल रहे थे तुम्हारे खिलाफ वो लोग जो काफिर हैं कि कैद कर दे तुम्हें या कत्ल कर दे तुम्हें या जिला वतन कर दे तुम्हें, वो चल रहे थे अपनी चालें और चल रहा था अपनी चाल अल्लाह, और अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। और जब तिलावत की जाती है उनके सामने हमारी आयत तो कहते हैं हाँ सुन लिया हमने, अगर हम चाहें तो बना सकते हैं हम भी ऐसी ही बातें, नहीं है ये मगर कहानियाँ पहले लोगों की। और याद करो जब कहा था उन काफरों ने, ए अल्लाह अगर है ये कुरान वाकई सच्चा तेरी तरफ से तो बरसा तू हम पर पत्थर आसमान से, या अल्लाह हम पर दर्दनाक अजाब। और नहीं है अल्लाह के ऐसा अजाब दे के उनको जब तुम ए नबी उनमें मौजूद हो, और नहीं है अल्लाह अजाब देने वाला नहीं जब कि वो इस्तग़फ़ार करते हों। और अब कौन सी बात है इनमें कि ना अजाब दे उनको अल्लाह जबकि वो रोक रहे हैं रास्ता मस्जिद हराम का, हालांकि नहीं है उसके जायज़ मतवली नहीं है उसके मतवली मगर अहले तकवा, लेकिन उनकी अक्सरियत इस बात से बेखबर है। और नहीं होती है उनकी नमाज बैतुल्लाह के पास मगर सीटियां बजाना और तालियां पीटना। सोचो को अब मज़ा अजाब का, बदले में इनकार हक़ के जो तुम करते रहे। यकीनन वो लोग जिन्होंने हक़ का इनकार किया वो खर्च करते हैं अपने माल ताकि रोकें लोगों को अल्लाह की राह से। सो अभी और माल खर्च करते रहेंगे, वो आखिरकार हो जाएंगे। यही कोशिशें उनके लिए बाइस हसरत, फिर ये मगलूब हो जाएंगे। और वो लोग जिन्होंने हक़ का इनकार किया जहन्नम की तरफ घेर लाए जाएंगे ताकि छांट कर अलग करे अल्लाह गंदगी को पाकीज़गी से और डालता चला जाए गंदगी को दूसरी गंदगी पर, फिर ढेर बना दे इस सारे का, फिर झोंक दे उसे जहन्नम में। यही लोग हैं जो घाटा उठाने वाले हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो इन काफरों से अगर ये बाज आ जाएं अभी तो माफ़ कर दिए जाएंगे इनके वो जुराइम जो पहले सरजद हो चुके हैं, लेकिन अगर ये दोबारा वही कुछ करेंगे तो बेशक नाफिज हो चुका है हमारा कानून पहले लोगों पर। और जंग करते रहो इन काफरों से यहाँ तक कि ना बाकी रहे फितना और हो जाए दीन पूरे का पूरा अल्लाह के लिए। फिर अगर वो बाज आ जाए तो बेशक अल्लाह उनके अमाल को देख रहा है, और अगर वो ना माने तो जान रखो कि बेशक अल्लाह तुम्हारा सरपरस्त है और वो बेहतरीन हामी और बेहतरीन मददगार है। और जान लो कि बतौर गनीमत मिले तुमको कोई चीज़ तो है अल्लाह के लिए उसका 5वां हिस्सा, और रसूल के लिए और काबादारों के लिए और यतीमों के लिए और मस्किनों के लिए और मुसाफिरों के लिए, अगर तुम रखते हो ईमान अल्लाह पर और उस नुसरत पर जो नाजिल की थी हमने अपने बंदे पर फैसले के दिन, जिस दिन टकराई थी दो फौजें। और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। जब थे तुम वादी के वरले किनारे पर और थे वो परले किनारे पर, और काफिला नीचे की तरफ था तुमसे, और अगर तुम बाहम वादा करते तो ना पहुँचते वादा पर, लेकिन ये इसलिए था कि ताकि पूरा कर डाले अल्लाह इस बात को जिसे होना था, ताकि हलाक हो जाए, ताकि हलाक हो जिसे हलाक होना है। वाज़िह दलील है और ज़िंदा रहे जिसे ज़िंदा रहना है, साथ वाज़िह दलील के। और बेशक अल्लाह बहरहाल हर बात को सुनने वाला और जानने वाला है। बेशक और जब दिखा रहा तो तुम्हें उनको अल्लाह तुम्हारे ख्वाब में थोड़ा, और अगर दिखाता था तुमको उन्हें ज़्यादा तो तुम ज़रूर हिम्मत हार जाते और झगड़ने लगते इस लड़ाई के बारे में। लेकिन अल्लाह ने बचा लिया अभिषेक को पूरी तरह बाखबर सीनों के हाल से। बेशक और याद करो वो वक्त जब दिखला रहा था तुमको अल्लाह उन्हें, जब तुम एक दूसरे के मुकाबिल तुम्हारी निगाहों में थोड़ा और थोड़ा दिखा रहा था तुमको उनकी निगाहों में, ताकि पूरा कर डाले अल्लाह वो बात जो होकर रहनी थी। और अल्लाह ही की तरफ से लुटाए जाते हैं सारे मामलात। बेशक ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब मुकाबला हो तुम्हारा किसी ग्रोह से तो साबित कदम रहो और जिक्र करते रहो अल्लाह का कसरत से, ताकि तुम्हें कामयाबी नसीब हो। सुबहान अल्लाह। और अतात करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और ना झगड़ो आपस में वरना बुज़दिल हो जाओगे तुम और उखड़ जाएगी तुम्हारी हवा। और सब्र से काम लो, बेशक अल्लाह साथ है सब्र करने वालों के। बेशक और ना हो जाओ उन लोगों की तरह जो निकलते थे अपने घरों से इतराते हुए और दिखाते हुए अपनी शान लोगों को। उनका हाल ये है कि रोकते हैं अल्लाह की राह से और अल्लाह उनके अमाल का अहता किए हुए हैं। और याद करो वो वक्त जब खुशनुमा बनाकर दिखा रहा था उनको शैतान उनके करतूत, और कह रहा था कोई गालिब नहीं होगा तुम पर आज के दिन लोगों में से, और बेशक मैं हिमायती हूँ तुम्हारा। फिर जब आमना सामना हुआ दोनों ग्रोहों का तो फिर गया उल्टे पाँव और कहने लगा कि मैं अलग होता हूँ तुमसे, बेशक मैं देख रहा हूँ जो कुछ तुम नहीं देख सकते। मुझे डर लगता है अल्लाह से और अल्लाह बड़ा सख्त है अजाब देने में। जब कह रहे थे मुनाफिक वो लोग जिनके दिलों में रोग है कि मगरूर कर दिया है इन मुसलमानों को उनके दीन ने, हालांकि जिसने भरोसा किया अल्लाह पर तो यकीनन अल्लाह ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। बेशक और काश तुम देखते उस हालत को जब रूहें कब्ज़ कर रहे थे काफरों की, फरिश्ते और ज़रबे लगा रहे थे उनके चेहरे और कोलों पर और कहते जाते थे लो अब चखो मज़ा जलने के अजाब का, ये सज़ा बासबाब उन अमाल के है जो तुमने आगे भेजे थे अपने हाथों से। और बेशक अल्लाह नहीं है जुल्म करने वाला अपने बंदों पर। उनके लक्षण आले फ़िरौन के से और उन लोगों के से थे जो इनसे पहले गुजरे हैं। उन्होंने इनकार किया था मानने से
अल्लाह के अहकामात को सो पकड़ लिया उनको अल्लाह ने उनके गुनाहों पर, बेशक अल्लाह बहुत कवी और सख्त है सज़ा देने में। और ये जो कुछ हुआ इस बिना पर हुआ कि अल्लाह हरगिज़ नहीं है बदलने वाला किसी नेमत को जो उसने अता की हो किसी कौम को, जब तक कि ना बदल दें वो खुद अपने तर्ज़ अमल को। और बेशक अल्लाह हर बात सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। बेशक इसी ज़ाब्ते के मुताबिक जो आले फ़िरौन और उन लोगों पर लागू हुआ जो थे इनसे पहले, इनके साथ भी मामला होगा। जुटलाया था उन्होंने आयात को अपने रब की, सो हलाक कर दिया हमने उनको उनके गुनाहों की पादाश में, और गर्क कर दिया हमने आले फ़िरौन को, और वो सब लोग थे जालिम। बेशक सबसे बुरे ज़मीन में चलने वाली मखलूक में से नज़दीक अल्लाह के वो लोग हैं जिन्होंने हक़ को मानने से इनकार कर दिया, सो ये अब ईमान न लाएंगे। खुसूसन वो लोग के मुआहदा किया था तुमसे उनसे फिर तोड़ देते हैं वो अपने अहद को हर मौके पर, और वो अल्लाह से ज़रा नहीं डरते। लिहाजा अगर काबू पा लो तुम उन पर लड़ाई में तो उन्हें सख्त सज़ा देकर हवास बख्ता कर दो तुम उन लोगों को जो उनके पीछे हैं, ताकि वो इबरत पकड़ें। और अगर कभी तुम्हें अंदेशा हो किसी कौम से ख़यानत का तो उठाकर फेंक दो उनका अहद उनकी तरफ, इस तरह जैसे कि उन्होंने फेंका। बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता ख़यानत करने वालों को। और न गलत फहमी में मुब्तला रहे वो काफिर जो बाजी ले गए वक्ती तौर पर, यकीनन वो हमको नहीं हरा सकते। और मुहैया रखो उनके मुकाबले में जहाँ तक तुम्हारा बस चले ज़्यादा से ज़्यादा ताकत और तैयार बंदे रहने वाले घोड़े, ताकि खौफजदा कर सको तुम उसके ज़रिए से अल्लाह के दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को और उन दूसरे दुश्मनों को जो उनके अलावा हैं जिन्हें तुम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह जानता है उन्हें। और जो भी तुम खर्च करोगे कोई चीज़ अल्लाह की राह में तो उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा तुम्हें, और तुम्हारे साथ बेइंसाफ़ी ना की जाएगी। और अगर झुके वसूल्ला की तरफ तो तुम भी झुक जाओ उसकी तरफ, और भरोसा करो अल्लाह पर, बेशक वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। बेशक और अगर उनका इरादा ये हुआ कि धोखा दे तुमको तो यकीनन काफ़ी है तुम्हारे लिए अल्लाह वही तो है जिसने तुम्हें कुव्वत बाहें पहुँचाई अपनी मदद से और मोमनों के ज़रिए से, और जोड़ दिया उनके दिलों को एक दूसरे के साथ। अगर तुम खर्च कर देते जो कुछ ज़मीन में है सब का सब, तो अभी ना जोड़ सकते उनके दिलों को, मगर वो अल्लाह ही है जिसने जोड़ दिया उनके दिल। बेशक वो बड़ा ज़बरदस्त हिकमत वाला है। बेशक ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी है तुम्हारे लिए अल्लाह, और उन लोगों के लिए भी जो तुम्हारे पैरोकार हैं मोमनों में से। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उभारते रहो मोमनों को जहाद पर। अगर होगे तुम में से 20 साबित कदम रहने वाले तो गालिब आ जाएंगे वो 200 पर, और अगर होंगे तुम में से 100 साबित कदम तो गालिब आ जाएंगे वो 1000 काफरों पर, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। अच्छा अब तखफीफ कर दी है अल्लाह ने तुम पर, और जान लिया है कि तुम में कमज़ोरी है। लिहाजा अगर हो तुम में से 100 साबित कदम रहने वाले तो गालिब आ जाएंगे 200 पर, और अगर हो तुम में से 1000 साबित कदम तो वो गालिब आ जाएंगे 2000 पर अल्लाह के हुक्म से। और अल्लाह सब साथ है सब्र करने वालों के। नहीं है ज़ेबा किसी नबी को के हों उसके पास कैदी जब तक कि ना कुछ चल दे पूरी तरह दुश्मनों को ज़मीन में। तुम चाहते हो फ़ायदा दुनिया का और अल्लाह चाहता है तुम्हारे लिए आखिरत, और अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। बेशक अगर ना हो तो नौशता अल्लाह का पहले से तो ज़रूर मिलती तुमको उस पर जो हासिल किया था तुमने उनसे बतौर फिदिया सज़ा बहुत बड़ी। सो अब खाओ उसमें से जो माले गनीमत मिला है तुमको हलाल और पाक समझकर, और डरते रहो अल्लाह से। बेशक अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो उनसे जो मैं तुम्हारे कब्ज़े में कैदी के अगर पाएगा अल्लाह तुम्हारे दिल में नेकी तो देगा तुमको बेहतर उससे जो लिया गया है तुमसे, और बख्श देगा तुम्हें। और अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला है। बेशक और अगर वो इरादा कर दे तुमसे ख़यानत करने का तो बेशक ख़यानत कर चुके हैं ये अल्लाह के साथ इससे पहले, तो अल्लाह ने गिरफ़्तार करा दिया उन्हें तुम्हारे हाथों, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। बेशक यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और हिज्रत की और जहाद किया उन्होंने अपने मालो जान से अल्लाह की राह में, और वो लोग जिन्होंने रहने की जगह दी उनको और मदद की उनकी, यही लोग हैं जो आपस में एक दूसरे के रफ़ीक व मददगार हैं। और वो लोग जो ईमान लाए लेकिन उन्होंने हिज्रत नहीं की, नहीं है तुम्हें उनके रफ़ाक़त से कुछ भी ताल्लुक़ जब तक कि ना हिजरत कर रहे हैं वो भी, और अगर मदद चाहें वो तुमसे दीन के मामले में तो तुम पर फ़र्ज़ है कि उनकी मदद करना। अल्लाह ये के मुकाबले में वो कौम हो के तुम्हारे और उनके दरमियान कोई मुआहदा, और अल्लाह तुम्हारे अमाल को पूरी तरह देख रहा है। और वो लोग जो मुनकिर हक़ हैं और आपस में एक दूसरे के रफ़ीक व मददगार हैं, अगर ना करोगे तुम हमारे अहकाम पर अमल तो बरपा होगा फितना ज़मीन में और बड़ा फसाद। और वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और जहाद किया अल्लाह की राह में, और वो लोग जिन्होंने पनाह दी उनको और मदद की, यही लोग हैं जो मोमिन है सच्चे, उनके लिए बख्शिश और रोज़ी इज़्ज़त की। सुभान अल्लाह। और वो लोग जो ईमान लाए उनके बाद और जिन्होंने हिजरत की जहाद किया तुम्हारे साथ मिलकर, सो ये लोग भी तुम में से हैं, मगर खूनी रिश्तेदार एक दूसरे के ज़्यादा हक़दार हैं अल्लाह की किताब की रूह से। बेशक अल्लाह हर चीज़ को पूरी तरह जानता है। बेशक आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
اللهم آنس واشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم وجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمات اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته أنا الليل وأنا النهار وجعله لي حجة یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ یا اللہ اے میرے مالک، اے میری جان کے مالک، اے ہماری دنیا، اے زمین آسمان کے مالک، اے ہر چیز کے مالک، دور فرما ہماری پریشانی ہماری قبروں میں۔ اے اللہ رحم فرما ہم پر قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا تو قرآن کو ہمارے لیے پیشوا، روشنی، ہدایت اور رحمت۔ اے اللہ یاد دلا دے تو ہمیں قرآن میں سے جو ہم بھول گئے ہیں، اور سکھا دے تو ہمیں اس میں سے جو ہم نہیں جانتے، اور نصیب فرما تو ہمیں تلاوت رات کے وقت، دن کے وقت، اور بنا تو اس کو ہمارے لیے حجت۔ اے رب العالمین قبول فرما۔ اے رب العالمین، اے مالک کائنات، یا الہی دور فرما میری والدہ کی پریشانی ان کی قبر میں، دور فرما تمام مسلمانوں کی پریشانی ان کی قبروں میں، رحم فرما میری والدہ پر قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا تو قرآن کو ان کے لیے پیشوا، روشنی اور ہدایت، اور بنا تو قرآن کو سب کے لیے پیشوا، ہدایت، روشنی اور رحمت۔ یا الہی میری والدہ محترمہ کو ان لوگوں میں شامل کرتے جو بنا حساب کے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ یا الہی میرے تمام رشتہ داروں کو، تمام دوستوں کو، تمام احباب کو جو مجھے یاد آ رہے ہیں، جو مجھے یاد نہیں آ رہے، تمام مسلمانوں کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما۔ یا اللہ میرے گناہ بخش دے، یا اللہ جو جانے انجانے میں ہوئے، یا اللہ تمام مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مجھے بھی ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہم مسلمانوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی، قرآن اور رسول اور سنت کی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ قبر کے عذاب سے بخش دے، یا اللہ قبر کے عذاب سے بخش دے، یا اللہ آج کل کے فتنوں سے دور فرما، یا اللہ ہمیں بھٹکے ہوئے راستوں سے بچا لے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی قرآن عظیم کی برکت سے یا اللہ ہمیں ہدایت، روشنی عطا فرما، آمین۔ یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔